बधाई देता हूं। और जो आज क्षत्रिय महासभा का तिलहर तहसील में स्तर पर जो गठन करके जो पहली मीटिंग का आयोजन आज किया है, उसके लिए मैं पूरी पदाधिकारी समिति को, कमेटी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ये विश्वास भी दिलाता हूं कि कहीं पे भी कोई इस आपको कमेटी चलाने में या कहीं पर भी किसी तरीके की कोई समस्या या किसी तरीके, पूरी तरीके से पूरे समाज के साथ, आपके साथ बिल्कुल कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। आपको कहीं पे भी कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। आज ये गठन करके एक तो आपने समाज को दिखाया ही है आईना कि जब सारी समाज की सारी जातियां एकत्रित हो सकती हैं तो क्षत्रिय क्यों नहीं एकत्रित हो सकता है। आज हम क्यों बिखरे हुए हैं? क्योंकि हम टुकड़ों में हैं। और जब हम टुकड़ों से सिमट कर एक उसमें वो आ जाएंगे तो हमें कोई भी रोक नहीं पाएगा। आज जो हमारे बड़े भाई अभी श्री अनुराग सिंह जी ने कहा, उस पे भी अमल करने की बहुत बड़ी जरूरत है। शस्त्र के साथ साथ शास्त्र को भी पढ़ना हमको बहुत आवश्यक है। हम जब अपने घर में अपने बच्चों में अच्छे संस्कार, अच्छी पढ़ाई अगर नहीं दे पाएंगे तो हम कुछ भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। जब हम अपने बच्चों के भविष्य की नींव मजबूत नहीं कर सकते हैं तो उनकी आगे की इमारत कैसे मजबूत हो पाएगी? और जब वो मजबूत नहीं, भविष्य नहीं मजबूत होगा तो हम कैसे, हमारा धर्म कैसे मजबूत चल पाएगा? इसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि हमें अपने बच्चों में ये अपने संस्कार और शिक्षा और धर्म के बारे में जरूर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देनी चाहिए और उनको शिक्षा के प्रति प्रेरित भी करना चाहिए। दूसरी बात, हमने जब एकत्र हुए हैं, एक समाज का संगठन बनाया है, तो हम लोगों को ये भी हमें सोचना चाहिए कि हमारे समाज में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके पास क्या क्या संकट है। हमें देखना चाहिए कि हमारे समाज में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसकी जवान कन्या शादी के लिए है और वो बगैर पैसे के अभाव में, धन के अभाव में उसके हाथ पीले नहीं कर पा रहा। हमें इनसे बीच में जाना चाहिए। ज़्यादा नहीं, उतनी भव्यता से तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना हम कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। उसका कन्यादान हो जाए। सबसे बड़ी समाज के प्रति हमारी जो निष्ठा और ये होगी उस परिवार के लिए, वो सबसे ज़्यादा उसके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण होगी। और भी ऐसी चीज़ें हैं। अब ये राजतंत्र में तो हम राजा हुआ करते थे, हमारा राज चलता था। अब लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। लोकतंत्र में हमको जो है ऐसे ऐसे करके, चाहे सिनेमा के माध्यम से, चाहे किसी भी ऐसे माध्यम से हमारा परिचय ऐसे किरदार के रूप में कराया गया जो आज आने वाले समय में या आने वाले जो बच्चे हैं या जो हैं वो फिल्में वगैरह सिनेमा देखते हैं तो उनके अंदर एकदम से आता है ठाकुर, ये कैसे ठाकुर। कभी भी हमने या हमारे हमसे बड़े जो भी रहे हैं उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया, और अगर विरोध किया होता तो शायद आज ऐसी स्थिति नहीं होती। आज सभी धर्म क्या जाति के लोग हमको हमारा जो भी रूप है उसे एक खलनायक और विलेन के रूप में दिखा रहे हैं। अभी आपने कुछ ही दिन पहले राज्यसभा सदस्य बिहार के मनोज झा ने एक कविता सुनाई थी सदन में। क्या घड़ा ठाकुर का, कौआ ठाकुर का, सब ठाकुर को मतलब ठाकुर को लेकर ये उन्होंने दिखाया।
तो ये उनके मन की, उनके दिमाग की भ्रांतियां हैं जो उनकी जमा पे आ जाती हैं। आज हम अपने तहसील स्तर से, अपने ब्लॉक स्तर से, कस्बा स्तर से जब हम अपनी मजबूती को धीरे धीरे पकड़ेंगे, ऐसे ही धीरे धीरे करते हुए जिला स्तर से आगे आगे चलते जाएंगे, एक संदेश चला जाएगा। तो जब हम भी इकट्ठे हो जाएंगे, हमारी भी यूनिटी बढ़ जाएगी, तो समाज में आने वाले किसी भी परिदृश्य में हमको भी ध्यान से देखा जाएगा, हमको भी उतनी महत्वपूर्णता से देखा जाएगा। आज हमको इसलिए महत्वपूर्ण नहीं देखा जाता है कि सबको मालूम है कि ये बटे हुए हैं। अगर कोई एक किसी पद पे पहुंच जाता है तो दूसरा सोचने लगता है कि हमें उसके पद को और बढ़ाएं। ये नहीं, हम कैसे क्या करेंगे ये भी हमारी तरह हो जाए। जब ये सोच हमारी आपस मन से, हमारे दिमाग से ये सोच निकल जाएगी और हम जो भी हमारे समाज में जो जिस भी उसमें बढ़ेगा, चाहे किसी भी उसमें बढ़े, हम उसके साथ कंधे से कंधा लगा के चल जाएंगे, उसी दिन हमारा समाज अग्रणी रूप में आ जाएगा। आज पुनः सभी तहसील स्तरीय कमेटी, क्षत्रिय महासभा की कमेटी में जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, मैं पुनः उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और पुनः उनको ये विश्वास दिलाता हूं कि कभी भी हम लोगों की कोई भी आवश्यकता, मेरे परिवार की कोई भी आवश्यकता उनको पड़ेगी या समाज के किसी भी व्यक्ति को पड़ेगी, तो हम सबसे पहले आगे से आगे उन्हें उनके उस स्थिति में खड़े मिलेंगे। ये हम भरोसा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं। इन्हीं बातों से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।